पार्टियों के नेताओं को इनके छापे मार दिए जाएं तो देश की गरीबी दूर हो जाए। तो आप अपने शुभ नाम से शुरू करिएगा। दीपक। क्या करते हैं आप? हम बीएसएल से रिटायर्ड है, कानपुर से ही है, हर्षनगर से। ये हमारे को तो करीब करीब जो है सभी सड़कें वड़कें जो ठीक हो जाएं, पुल उल बन जाएं, यही सब है। ट्रैफिक बहुत जाम रहता है। बाकी बेरोजगारी वाली बात तो ये है कि अब कम पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार कहीं नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए रोजगार की कमी नहीं है। अब महंगाई तो है, हम लोगों को पेंशन मिलती है, अपना जितनी मिलती है उतने में हमारा खर्चा चल जाता है। सीजीएचएस से सुविधा है, मेडिकल का वहाँ से हो जाता है। हाँ, बाकी तो अब जो खर्चालू टाइप के लोग हैं जिनकी मान लो आमदनी 5,000 है और 20,000 खर्च कर रहे हैं तो वो तो परेशान रहेंगे ही। ये है सीधी। राजेंद्र प्रसाद। हम म्योर मिल में सर्विस करते थे, 2002 में म्योर मिल में थे, एनटीसी की मिलें। हाँ, 858 रुपये पेंशन मिलती है, जिसमें घर का कोई खर्चा पूरा नहीं होता है। 2 लड़के हैं बेरोजगार। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। ये मेट्रो लाई है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। आगे चल के बताते हैं कि उनका बुलडोजर खड़ा हुआ है, गरीबों की ये बस्ती उजाड़ देंगे। मैं तो बीजेपी को भी फिर भी वोट दूंगा। और सुनिए, मतलब जो हमारी समस्या थी अगर मोदी तक पहुंच जाए है कि अगर पेंशन का मिल वालों का, एनटीसी की मिलों का बढ़वा दिया जाए, हैं, कम से कम 3,000 दे दिया जाए तो कम से कम चल जाए। लड़के दोनों बेरोजगार हैं, किसी को नौकरी नहीं है, हैं, बेरोजगारी फैलती जा रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मेट्रो खाली चलवा दी और रोड पे इतने गड्ढे और वो हैं कि इस लाइन पे पैदल निकलना मुश्किल है बुजुर्गों का। इसलिए बीजेपी को दे रहे हैं कि 2 मुद्दे उन्होंने अच्छे किए। एक तो 370 और 35 से नंबर 1, 2 और दूसरा अयोध्या का जो राम मंदिर कांग्रेस कभी नहीं बनवा पा रही थी, वो काम उन्होंने अच्छा किया। इसके हमारे वोट दे रहे हैं। कौन? कुछ नहीं काम किया, किसी ने कोई काम ही नहीं किया। सब पार्टियों ने अपने अपने पेट भरे हैं, वही साले पैसे वाले बन गए हैं। अगर इटावा का अगर सारे पार्टियों के नेताओं को इनके छापे मार दिए जाएं तो देश की गरीबी दूर हो जाए। दिनेश वाजपेयी, कानपुर से ही रिटायर है, बीआईसी से। कानपुर का विकास क्या, संपूर्ण देश का विकास जो 70 सालों में नहीं हुआ है वो इन 5-7 सालों में हुआ है। दूसरी चीज ये कि बेरोजगारी और महंगाई तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि योगी सरकार में और मोदी सरकार से एक औसत मोदी सरकार से और एक औसत योगी सरकार से 2 महीने में 2 बार अन्न वितरण, गेहूं, दाल, चावल, तेल, साबुन आम जनता को मुहैया किया जा रहा है बगैर भेदभाव के। जीवन के लिए बस रोटी, कपड़ा और मकान ही जरूरी है। आज का युग वो है, ये इस योगी युग में यदि कोई नाकारा कुछ ना भी कुछ करना चाहे तो वो पेट भर के रोटी खाता है। किसी ने भी योगी सरकार में आज तक भूख से किसी की हत्या नहीं हुई, किसी ने सुसाइड नहीं किया। ये योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो बराबर वो कोरोना काल से लेकर के आज 2 साल से 3-2.5 साल से हो गए बराबर सबको राशन वितरण कर रहे हैं। मकान दिया, मकान बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपया बगैर भेदभाव के सबको दिया। करोड़ों शौचालय बनाए, जो सबसे बुरी दशा थी कानपुर में, जो विदेश के लोग कहा करते थे कि
अरे वहाँ तो लोग 3 किलोमीटर लोग लोटा लेकर के शौच के लिए जाते हैं। ये यथार्थ था, हकीकत थी, हम भी जाते थे। लेकिन आज हमारे घर की बहू, बेटियां, स्त्रियां पर्दे में रह करके अपना शौच क्रिया को संपन्न करती हैं। करोड़ों की संख्या में शौचालय उन्होंने प्रदेश के अंदर बनवाए। तो जब ये इतनी सुविधा शायद किसी भविष्य में कोई कर पाएगा, ये संभव नहीं लगता, और अभी तक तो किसी ने कर नहीं पाया। आपको क्या लगता है कितने 300 पार है। अरे यही हम भी कहने रहते बस, और क्या। नाम योगेंद्र नाथ दीक्षित, कहाँ से आ गए? हम पावर कारपोरेशन से कानीपुर के। आप भी रिटायर्ड हैं। हाँ हाँ, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। नरेश भैया ने कुछ नहीं किया था इससे पहले? ना ना कोई नहीं। वैसे आप लोगों ने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, मायावती की और इससे पहले भी। मतलब बीजेपी से हम बड़े खुश हैं और बहुत ठीक है मतलब हमारे। हाँ बस, और 300 के ऊपर आएगी। 300 के ऊपर। चलिए ठीक है, थैंक यू। अंकल कितने सीटें आ रही हैं बीजेपी से? 300 से ऊपर। अंकल कितने सीटें आ रही हैं? 260 के ऊपर। तो ये थी हमारी वीडियो। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस्ड अंकल से पूछा उनका राय, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी की राय से सहमत हों। इसके अलावा बहुत ही जल्द कल भी आपको मिलेंगी कुछ इलेक्शन से रिलेटेड वीडियो, तो बने रहना चैनल पर। थैंक यू सो वेरी मच, बाय। इनका भी मैच नौजवान को ले लो। आओ आओ, क्या हो गया? कुछ बोलना है? नहीं बोलना नहीं, बोल। किसकी सरकार को सपोर्ट करते हो? भैया जी शर्मा रहे थे। चलिए, हेलो 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 जी अंकल। हेलो गाइस, आई एम दिव्या द्विवेदी एंड मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं वेदांत की क्लासमेट हूँ एंड मैंने और वेदांत ने मिलके एक नॉवेल लिखी हुई है। तो आज इस वीडियो में हम उस नॉवेल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। पहली बात तो आप लोगों से बताना ही है इस नॉवेल के बारे में। इससे पहले मैं चाहूँगी कि पहले वेदांत खुद यहाँ आ जाए। तो हाय, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग्स में देख रखा होगा, मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि आई एम राइटिंग अ बुक। अगर पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अब सब्सक्राइब का बटन दबा दो और अब से देखना।